नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं उसे इस्तेमाल करना और उसको यूज़ करना, उसको उपयोग में लेकर के आना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप जो है बहुत पुराने माइग्रेन या सिर दर्द से परेशान हैं या खून की गर्मी से परेशान हैं, खून में इन्फेक्शन की दिक्कत है, हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी है, डायबिटीज़ की दिक्कत है या फिर कहीं पर ऐसा घाव हो गया है जो कि भरता ही नहीं है या फिर पीसीओएस की जो समस्या होती है महिलाओं को वो दिक्कत है, तो इन सब से जुड़ी हुई आज बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही सस्ती सी औषधि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की जो ये औषधि है ये शरीर के लिए बहुत ही अद्भुत है। आज हम बात कर रहे हैं दूब घास के बारे में। आप सामने देख सकते हैं वीडियो में, इसे दूब घास या दूर्वा भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आयुर्वेद की दृष्टि में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर खून की गर्मी को निकालने के लिए किया जाता है। और जब आप जो है पुराने से पुराने माइग्रेन या सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो उसके लिए तो ये अद्भुत काम करती है। दूब घास में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये पोषक तत्व जो होते हैं शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि बीमारियों से आपको बचा कर रखते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर पाया जाता है। इसी के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होता है। वहीं दूब घास जो है आपके शरीर को और भी बहुत सारे फायदे करती है, जैसे कि ये एंटीवायरल होती है तो वायरल इन्फेक्शन का जो खतरा है उसको कम करती है। एंटी माइक्रोबियल होती है तो इसीलिए जितने भी नुकसानदायक बैक्टीरियाज होती हैं उनको आपकी बॉडी से ख़त्म करने में, उनको नष्ट करने में बहुत मदद करती है। वुंड हीलिंग करती है। अगर घाव जो है वो नहीं भर रहा है तो उसको दोबारा से तेज़ी से भरने में बहुत मदद करती है। तो अगर आपको कहीं पर भी घाव हो गया है तो इसके जो ये घास है इसको कूट छेद कर इसका रस निकाल के या इसका पेस्ट बना करके आप घाव पर लगाइए, बहुत जल्दी घाव भर जाता है। कार्डियो प्रोटेक्शन का काम करती है, हृदय को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। इसी के साथ साथ एंटी डायबिटिक है, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या फिर आप अगर डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ ये इम्यूनी मॉड्यूलेटरी भी होती है, इसी के जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। और अगर आप छोटी छोटी बीमारियों से परेशान होते रहते हैं तो उनको आपके पास फटकने भी नहीं देती। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसीलिए शरीर की सूजन को कम करने का काम करती है। इसमें भरपूर मात्रा में एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, इसीलिए शरीर के दर्द को कम करने का काम भी करती है। तो ये तो हो गए इसके बहुत सारे फ़ायदे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही फ़ायदे नहीं हैं, ये बहुत ही अद्भुत है, इसके अद्भुत फ़ायदे हैं। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी सारी मात्रा में दूब घास जो है वो निकाल ली है। दूब घास की पहचान करना बहुत आसान है, ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। ये जो है ज़मीन के पास पास फैलती है। अक्सर जब कभी भी आप जो है हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से भी परेशान रहते हैं तो ऐसे में कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि सुबह जो है नंगे पैर आप अगर इस पर चलते हैं तो इससे बीपी कंट्रोल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम या लो रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण होता है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना। और आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी अगर जब आप इस पे पैदल चलते हैं, तो ये जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है, तनाव को कम करती है, क्योंकि कई बार बीपी कम या ज़्यादा होने का बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे स्ट्रेस से होती है। तो तनाव कम करती है, और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे आपको इस पर पैदल चलना या इसका सेवन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आप चाहें तो इसके ताज़े रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको कूट छेद कर इसका रस अगर निकाल करके 3 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने से पुराना सर दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मात्र 3 दिन तक अगर आप इसका ताज़ा रस निकालें और उसका सेवन करें। कितनी मात्रा में सेवन करना है अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी दूब घास निकाल ली है। चलिए अब इसे लेकर चलते हैं घर। तो ये देखिए मैं इसे घर ले आई हूँ। इसकी मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाई, आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाई कुछ काम की वजह से। तो आप देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये सुबह की लाई हुई दोपहर तक भी हल्की सी सूख गई है, लेकिन इतनी नहीं सूखी है कि हम इसका यूज़ ना कर सकें, क्योंकि जिस काम के लिए हम यूज़ करने वाले हैं उसमें तो इसको इस तरीके का होगी तब भी ये काम कर जाएगी। तो इसे अच्छे से बढ़िया तरीके से धुल लीजिए। इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है उसको बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। आप चाहें तो इसे थोड़े टाइम के लिए भिगो कर भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी इसे आधे घंटे के लिए
लिए भिगो कर रखा था, ताकि जितनी भी मिट्टी जड़ों में इकट्ठी है वो सारी की सारी अपने आप निकल जाए। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से मैंने इसे धुल लिया है। आप इसको 3-4 बार पानी से ज़रूर धुलें। अगर आप सिर दर्द या माइग्रेन के लिए बनाना चाहते हैं इसे, तो आप क्या कीजिए, 1 मुट्ठी दूब घास लेनी है आपने, उसे कूट छेद कर आप उसका रस निकाल लीजिए और उस रस को कम से कम 3 से 4 चम्मच की मात्रा में रोज़ाना सुबह लेना है आपने। जब आप उसको लेंगे तो उसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च भी कूट कर डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा मिश्री का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मतलब लगभग 2-3 चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे 3 दिन के अंदर ही पुराने से पुराना माइग्रेन और सिर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करती है, तनाव को कम करती है, जिसकी वजह से आपकी आधी परेशानी तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ काली मिर्चें ले ली हैं, 6-7 काली मिर्च आपने लेनी है। इनको अच्छे से कूट लेना है। कूट कर बिल्कुल पाउडर तो नहीं बनाना है, लेकिन हल्का सा तोड़ लें ताकि इनका सत जो है वो आसानी से पानी में आ सके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको भी हल्का सा कूट लिया है। काली मिर्च में भरपूर मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ साथ आपके शरीर से जितनी भी सूजन होती है उसको ख़त्म करने में ये काफ़ी मदद करती है। एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो पेट में जमा जितनी भी गंदगी है उसको निकालने में भी बहुत मदद करती है। पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर दूब घास को मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी के साथ गैस पर चढ़ा दिया है। अब आपने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। ध्यान रखना है, आंच जितनी ज़्यादा धीमी होगी उतना ही आपको ये फ़ायदा करेगी। तो इसे बढ़िया तरीके से आप पका लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे 5-6 मिनट और पका लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। दूब घास को इसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहने दें और उसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दें। जब जो है ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे छान लीजिए। अब आपको बात करते हैं किन किन रोगों में काम करेगा। अगर आपको मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सर हो रहे हैं, मुंह के छाले हैं, गले में बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं, तो ऐसे में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद इससे आप गरारे कीजिए, कुल्ले कीजिए। ऐसा करने से आपके मुंह के अल्सर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पहली बार में ही आपको आराम मिलता है। दूसरा, अगर कहीं पर कोई घाव हो गया है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में इस पानी को ठंडा करने के बाद अगर आप इस पानी को उस जगह पर लगाते हैं या ढालते हैं जैसे कहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और वो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसी तरीके से अगर घुटनों में या पैरों में या कहीं पर भी सूजन है, तो आप क्या कीजिए, जब ये थोड़ा सहने लायक गर्म रहे तब आप इससे सिकाई कीजिए। सिकाई करने के लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा आप इसमें डिप कीजिए और उसके बाद अपनी सूजन वाली जगह पर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप यकीन मानिए ये जो है आपकी सूजन को मात्र 1 से 2 दिन में बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। घुटनों के दर्द को तो बहुत ज़्यादा आराम देता है। इसी के साथ साथ जो लोग परेशान रहते हैं स्किन डिसीज़ से, कहीं पर दाद, खाज, खुजली की समस्या रहती है, तो ऐसे में इसका काढ़ा बहुत ज़्यादा काम आता है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके फ़ायदे जानेंगे, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते 1 या 2 दिन में ही आपकी जो दाँत खाज खुजली की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको स्किन डिसीज़ से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो रही है तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि आप इसको नहाने के पानी के साथ मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप उस पानी से नहाएंगे तो 2-3 दिन में आपकी स्किन डिसीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बड़े काम की चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके आँखों में खुजली वगैरह हो रही है तो ऐसे में आप इस पानी को छान कर आइस क्यूब्स वगैरह में मतलब जो ट्रे होता है क्यूब का, उसमें डाल दीजिए और इसको जमा लीजिए। जमाने के बाद आप आंखों को बंद करके इसकी हल्की हल्की मसाज करेंगे। अगर क्यूब से अपनी आंखों के ऊपर या फेस पर भी करते हैं तो इससे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है और आंखों पर होने वाली जलन में आपको बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलता है। या फिर जो लोग आंखों की सूजन से परेशान रहते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसके रस का इस्तेमाल तो आप माइग्रेन के लिए कर सकते हैं या फिर खून की खराबी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए कर सकते हैं, इसी के साथ पीसीओडी के लिए कर सकते हैं। यानी कि इसका ताज़ा जो जूस होता है वो निकाल कर 3-4 दिन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन मात्रा 2-3 चम्मच से ज़्यादा नहीं रखनी है और सुबह खाली पेट ही लेना है, तो वो तो फ़ायदा करेगा आपको पीने में और ये आपको हर तरह से लगाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप इसके फ़ायदे ज़रूर उठाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।